Good morning, students. Today we will see the question number 3. We will see the remaining question of 3 and then further proceed. Let's see. Question number थर्ड का फोर्थ है हमारे पास एंड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि थर्ड को आपको कंप्लीट करना है, बट मल्टीप्लिकेशन में आप जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतने ही आपका बेस्ट होगा। तो आप ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। अगर भाई आ रही है दिक्कत तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखो कि उसमें क्या समझाया जा रहा है और फिर मुझसे पूछो कोई दिक्कत हो तो। क्लियर? नाउ सी, हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स ए। इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या होती है कि हम क्या चेक करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर सेम है तो ही मल्टीप्लिकेशन क्या होगा आपका पॉसिबल होगा। तो सिंपली आप क्या कर लिया करो, मैंने आप कंडीशन में सब कुछ लिखवाया और डिटेल में, तो सिंपली ऐसे आप देख लिया करो कि अगर ये चीज़ सेम है, कॉलम किसका, फर्स्ट का, रो सेकंड का सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन। और जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा रिजल्टेंट, वो किस ऑर्डर का होगा, 3/3 जो बच गए हैं उनके ऑर्डर का बनेगा, 3/3 का जो बनेगा मल्टीप्लिकेशन होने के बाद। चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आप सब सीख गए हो आई थिंक। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो उठा लो, दिस इज रो फर्स्ट, रो सेकेंड, रो थर्ड, R1 R2 R3, और मैंने यहाँ पर कॉलम बना दिए हैं, दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम बना दिए हैं, C1 C2 एंड C3। तो क्या करते हैं, देखो फर्स्ट रो लो, रो को जब तक चलाओ कॉलम के साथ जब तक कॉलम ख़त्म ना हो जाए। क्लियर? देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट आ जाएगा एक पूरा, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट आ जाएगा कंप्लीट। मैं बार बार बता रहा हूँ, फर्स्ट रो जब तक चलेगी जब तक कॉलम ख़त्म नहीं हो जाएंगे। तो फर्स्ट रो को ही चलाओ और कॉलम थर्ड, तो ये आपका आ जाएगा कंप्लीट। फर्स्ट रो, अब कॉलम नहीं है ख़त्म, अब ख़त्म, अब क्या उठाएंगे हम, सेकंड रो उठाएंगे। क्या उठाएंगे, सेकंड रो ले ली, तो सेकंड रो को फिर चलाओ स्टार्टिंग से कॉलम के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट आ जाएगा आपके पास। सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो आपके पास ये एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। रो कॉलम्स खत्म, नेक्स्ट अब क्या उठाएंगे, रो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो क्या आ जाएगा, ये एलिमेंट। थर्ड रो सेकंड कॉलम, रो किसकी चल रही है, पहली मैट्रिक्स की, कॉलम किसकी चल रही है, सेकंड मैट्रिक्स की, रिमेंबर। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम दिस एलिमेंट एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम दिस एलिमेंट। सिंपल है, अगर आप एक दो बार क्वेश्चंस करोगे खुद से तो बहुत सिंपल है। चलो चेक करते हैं, और करते कैसे हैं, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ चलाया जब, तो हम क्या करेंगे, जिस नंबर पे जो नंबर है, जिस नंबर पे जो भी आपका नंबर है उसी का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन का साइन हम लगा देते हैं। जैसे फर्स्ट रो ये है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम ये है, तो फर्स्ट रो में पहला क्या है 2 और कॉलम में पहला क्या है 1, तो इनका क्या होगा, मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 हो गया, प्लस साइन लगा दिया। फिर फर्स्ट रो का ही सेकेंड एलिमेंट क्या है 3, कॉलम का सेकेंड एलिमेंट 0, सेकेंड का सेकेंड के साथ मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 0, फिर प्लस लगा दिया। क्लियर? फिर फर्स्ट रो ही चल रही है, फर्स्ट रो का थर्ड नंबर पे क्या है 4, कॉलम का थर्ड नंबर पे क्या है 3, तो 4 इंटू 3, ये कंप्लीट, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पूरा कंप्लीट, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली सारे ही ऐसे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मैं बार बार बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि अगर किसी को दिक्कत हो रही है मल्टीप्लिकेशन में तो वो अपना क्लियर कर ले, ठीक है। सो फर्स्ट रो, अब चलेंगे सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट, कॉलम का फर्स्ट, 2 इंटू -3 हो गया, प्लस का साइन, फर्स्ट रो का सेकंड तो कॉलम का भी सेकंड, 3 इंटू 6 ये हो गया, प्लस साइन, रो का थर्ड तो कॉलम का भी थर्ड, 4 इंटू 0, आई थिंक ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब चलते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम भी कंप्लीट, अब चलेंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो में पहला के नंबर क्या है 2, कॉलम में पहला क्या है 5, तो 2 इंटू 5, ये डॉट का जो सिंबल है ये इंटू, ये मल्टीप्लिकेशन, ये 2 इंटू 5, प्लस रो का सेकंड तो कॉलम का भी सेकंड, रो का सेकंड तो कॉलम का ही सेकंड, क्या है 3 इंटू 4,
रो का थर्ड तो कॉलम का भी थर्ड, 4 इंटू 5। क्लियर? सारे ही ऐसे कर रहे हैं, सारे ही सब कुछ ऐसे होगा। चलो अब ये कंप्लीट हो गया। रो फर्स्ट का सारे कॉलम्स के साथ हो गया। अब रो सेकंड चलते हैं। रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, देखो रो सेकंड चल रही है फर्स्ट कॉलम, रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम का फर्स्ट, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस साइन। रो का सेकंड तो कॉलम का भी सेकंड, 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 प्लस। रो का थर्ड तो कॉलम का भी थर्ड, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 कंप्लीट। मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, तो ये एलिमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो रो का किसके साथ चलाएंगे? सेकंड कॉलम के साथ। सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा? रो का फर्स्ट 3 और सेकंड कॉलम का फर्स्ट -3, 3 -3, 3 -3, 3 इंटू -3 प्लस साइन। रो का सेकंड 4 तो कॉलम का सेकंड 4 इंटू 2 प्लस साइन लगाकर 4 इंटू 2, ठीक है। फिर प्लस साइन। रो का थर्ड तो कॉलम का भी थर्ड, 5 इंटू 0, 5 इंटू 0, ये कंप्लीट। मतलब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ कंप्लीट। अब सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ देखेंगे, ठीक है। देखते हैं। रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। रो का सेकंड कॉलम का सेकंड, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 प्लस साइन। प्लस लगाते जाना है, जब इंटू हो जाए तो प्लस साइन। रो का थर्ड कॉलम का भी थर्ड, 5 इंटू 5, ये कंप्लीट। सिमिलरली थर्ड रो आ गई आपके पास। थर्ड रो देखो सेकंड रो का सारे कॉलम के साथ हो गया, अब बची थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट नंबर 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 प्लस साइन। रो का सेकंड तो रो का सेकंड हो गया तो कॉलम का भी सेकंड, 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 प्लस साइन। रो का थर्ड तो कॉलम का भी थर्ड, 6 इंटू 3, 6 इंटू 3। क्लियर? अगेन थर्ड रो का ही किसके साथ चलाएंगे हम? यहाँ पर इसका ही रो थर्ड का चला रहे हैं किसके साथ? कॉलम के साथ। तो देखो 4 इसका फर्स्ट -3, 4 इंटू -3। सेकेंड नंबर 5 इंटू 2 प्लस साइन। थर्ड नंबर 6 इंटू 0। क्लियर? बस थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ हो गया। अब थर्ड कॉलम के साथ बस हो गया। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5। बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 2 + 0 + 12। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1, 2 0 12, इनका मल्टीप्लिकेशन करिए -3 इंटू 2 -6 प्लस साइन 3 इंटू 2 6 6 प्लस साइन 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 10 12 20। सबके करने हैं। इनको एडिशन करने के बाद, सब कुछ करने के समझाने का यहाँ पर था जो समझाना था। अब ये सब आप कर लोगे एडिशन तो फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो किस ऑर्डर का बना है? 3/3। मैं पहले भी कह चुका हूँ किस ऑर्डर का बनता था? जो बच जाते हैं। यहाँ 3 बच गया, यहाँ 3 बच गया, तो 3/3 ऑर्डर का ही बनना था, 3/3 ऑर्डर का ही बना है। आई होप इट इज़ क्लियर। आपको 2 या 3 से क्वेश्चन जरूर लगाने हैं मल्टीप्लिकेशन में, प्लीज़, जब भी आप इसमें एकदम फ्रिक्वेंट हो पाओगे। ओके, नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का जो 6th था, बस वो आपको ही करना है। मैंने लिख दिया है ये, बस पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया है। 2/3 और 3/2 का है तो पॉसिबल है, क्योंकि ये चीज़ें सेम है। 3/3 का है, मैं फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो के नंबर सेम है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। ऑर्डर क्या होगा जो बन के आएगी लास्ट में? 2/2। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो। फोर्थ क्वेश्चन, अब सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, सब कुछ आ गया। इफ़ ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये मैट्रिक्स सी है, देन कंप्यूट ए प्लस बी। ए और प्लस बी को जोड़ना है, बी माइनस सी, बी में से सी को घटाना है, एंड देन कंप्यूट, ये कुछ कंडीशन है, कंप्यूट करना है कि ये बराबर होगा इसके, ठीक है। ए प्लस बी माइनस सी ये इसके बराबर होगा, मतलब LHS और RHS है, इनको हम इक्वल कर सकते हैं ईजिली। नाउ लेट्स सी, ए बी सी 3 हमारे पास मैट्रिक्स थे। ए प्लस बी दोनों को ऐड करते हैं, एडिशन आपका आता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही होंगे, मतलब पहला एलिमेंट इसका तो इसका भी पहला एलिमेंट, मतलब ये एलिमेंट कौन सा है? देखो, पहली रो और पहली कॉलम का एलिमेंट, तो इसका भी क्या होना चाहिए? वो पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट। ये भी क्या है? A11 है, ये भी क्या है? A11 है। आप इसको B11 मान लो अगर मैट्रिक्स दूसरी है तो
तो ये क्या है, पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट 1 है, तो इसका भी क्या होना चाहिए, पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट ही होना चाहिए, उन्हीं का ही एडिशन होता है। मतलब सिंपल वे में क्या कहते हैं हम, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। और कॉमन सेंस में ये देख सकते हो आप, 2 ये इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो सिंपली एडिशन करने के बाद हमारे पास क्या आ गई, ये चीज़ आ गई। एडिशन करने के बाद देख लो, 1 + 3 4, 2 + -1 + 1, -3 + 2 -1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, 1 + 3 4। ओके, सिमिलरली B - C आपको निकालना है। B - C ये आ गया, निकाल सकते हो। जैसे माइनस करना है तो 3 - 4, 3 - 4 -1, -1 - 1 -2, 2 - 2 0, 4 - 0 4, 2 - 3 -1, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 0 - 2 ये +2 हो जाएगा, 3 - 3 0। आई होप ये सब्ट्रैक्शन आप समझ पा रहे हो। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करते जाओ, 3 - 3, बीच का है तो 2 माइनस बीच का 3, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। क्लियर? तो ये आ गए, ये कंप्यूट कर लिया हमने, A + B B - C हमारे पास ये आ गए। क्लियर? एडिशन सब्ट्रैक्शन है बस ओनली। नाउ सी, अब हमको क्या प्रूफ करना है, हमारे पास कंडीशन है, वेरीफाई करना है कि ये चीज़ A + B - C = A + B - C LHS और RHS इक्वल है या नहीं है। तो पहले लेकर चलते हैं LHS। हमने LHS लेकर चला। LHS क्या है हमारे पास, A + B - C। ए मैट्रिक्स क्या था, ये मैट्रिक्स था, ऊपर क्वेश्चन में देख लेना, मैट्रिक्स ये। B - C हम निकाल चुके हैं। देखो ए मैट्रिक्स ये है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दो। B - C, तो B - C हमने निकाल लिया, इक्वेट करा था अभी B - C। B - C हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स, तो वही रख दिया पूरा B - C। सिंपल एडिशन करना है, 1 + -1 0, 2 + -2 0, -3 + 0 -3, 5 + 4 9, 0 + -1 2 + 3 5, 1 + 1 2। तो सिंपल आपके पास ये आ गया। ठीक है, चलो LHS से हमारे पास मैट्रिक्स आया ये 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। ओके, नाउ टेकन LHS। अब सॉरी RHS लेकर चलते हैं। RHS हमारे पास A + B - C। A + B हम कंप्यूट कर चुके हैं पहले ही। A + B हमारे पास क्या आया था, A + B हमारे पास ये आया, ये मैट्रिक्स आया था। तो A + B हमने लिख दिया एज इट इज, माइनस का C मैट्रिक्स हमको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सब्ट्रैक्शन करना है इजी सिंपल, 4 - का 4। देखो इसका सब्ट्रैक्शन इसके साथ ही होगा, इसका सब्ट्रैक्शन इसके साथ ही होगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सब्ट्रैक्शन एडिशन किसके साथ होता है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, किसी स्केलर क्वांटिटी से अगर किसी मैट्रिक्स का 3 से मल्टीपल है तो 3 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट के साथ होगा। क्लियर? तो 4 - 4 0, 1 - 1 0, -1 - 2 -3 बन गया। 9 - 0, 9 का इसके साथ, 2 का 3 के साथ, 2 - 3 -1, 7 - 2 5, 3 माइनस का 1 2, -1 -2 प्लस का 1 बचेगा, 4 - 3 1 बच गया। तो देखोगे ये जो मैट्रिक्स आई और ये जो मैट्रिक्स आई सेम बनी है, मतलब LHS = RHS, LHS = RHS, हैंस प्रूफ्ड। सिंपल सब्ट्रैक्शन और एडिशन है, आप 1-2 क्वेश्चन करो खुद से तो और क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको दिक्कत ही तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हो, अदरवाइज लास्ट ऑप्शन में तो हुई। ओके, कितनी बार भी फ़ोन कर लेना, आई विल बी योर्स। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ A मैट्रिक्स आपको ये गिवन है एंड B मैट्रिक्स है, देन कंप्यूट 3A - 5B। 3A - 5B कंप्यूट करना है, सिंपल, वेरी सिंपल। A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स कंप्यूट क्या करना है, 3A - 5। चलो 3A - 5 निकालना है तो पहले 3A निकाल लेते हैं। 3A मतलब 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ है, A के साथ। सो 3 का मल्टीप्लाई A के साथ, A क्या है आपके पास, ये पूरा मैट्रिक्स है, A पूरा मैट्रिक्स है, तो A मैट्रिक्स यहाँ पर हमने रख दिया। अब देखो भाई, ये किसी स्केलर क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसका मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स के साथ है, तो 3 का सब एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में इज वेरी क्लियर। कोई स्केलर क्वांटिटी है, बाहर स्केलर क्वांटिटी को क्या कहते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसका मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, सारे एलिमेंट के साथ होगा। तो देखते हैं, 3 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई, 3 का इसके साथ भी, 3 का इसके साथ भी, 3 का इसके सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 का जब 3 का हमने करा 2/3, 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बच गया, 2 बच गया, तो 2 आ गया। 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3 × 1 3,
3 का मल्टीप्लाई 5/3, 3 इंटू 5/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बच गया? 5 बच गया। क्लियर? 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या बच गया? 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 बच गया। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई 1/3, 1 बचेगा। 3 मल्टीप्लाई 2/3, 2 बचेगा। 3 मल्टीप्लाई 4/3, 4 बचेगा। 3 मल्टीप्लाई 7/3, 7 बचेगा। 3 मल्टीप्लाई 2, 6 बच गया। 3 मल्टीप्लाई 2/3, 2 बच गया। क्लियर है ना भाई? 3 का अलग अलग सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। वो प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स की, लिखवाई थी ढंग से। ओके भाई, दिक्कत हो कोई भी प्लीज़ पूछना, प्लीज़। मैं नहीं चाहता कि अगर मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ तो आप भी मुझे कुछ रिस्पॉन्स दो। ओके, और जो बच्चे नहीं देख रहे हैं उनके पास मैं आज कॉल करूँगा सबके पास में और सबसे कहूँगा। ओके ठीक है। सो 5b कैसे निकालेंगे? सिंपल, 5 का मल्टीप्लाई b के साथ, 5 का मल्टीप्लाई b के साथ कर दो। 5 का कोई कांस्टेंट क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो उस क्वांटिटी का हर एलिमेंट से क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, पता है प्रॉपर्टी से। तो 5 मल्टीप्लाई 2/5, 2 आ गया। देखो 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 बच गया तो 2 आ गया। 5 का मल्टीप्लाई 3/5, 3 आ गया। 5 मल्टीप्लाई 1, 5 आ गया। तो 5 मल्टीप्लाई 1/5, 1 आ गया। 5 मल्टीप्लाई 2/5, 2 आ गया। 5 मल्टीप्लाई 4/5, 4 आ गया। 5 का मल्टीप्लिकेशन 7/5 के साथ 7, सिमिलरली 6 एंड 2। क्लियर? तो हमने 3a निकाल लिया, 5b निकालने, हमें निकालना क्या है? कंप्यूट करना है 3a माइनस 5b। 3a क्या बना हमारा? ये कंप्लीट मैट्रिक्स, माइनस का 5b क्या बना हमारे पास? ये कंप्लीट मैट्रिक्स। तो 3a माइनस 5b, 3a हमारे पास क्या है? ये कि मैट्रिक्स बन गया, माइनस 5b हमने ये निकाल लिया 5b। सब्ट्रैक्शन कर दो, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 2 0। तो क्या बन गया ये? जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको हम। जीरो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? 3/3 ऑर्डर का है ये, जीरो मैट्रिक्स बन गया। क्लियर? ओके, मैट्रिक्स हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क। देख लो, बहुत ईजी है। सिंप्लीफाई कॉस थीटा। ये कॉस थीटा का पहले सब एलिमेंट के साथ क्या करेंगे? हम सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उससे एक मैट्रिक्स बन जाएगा। प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का क्या करेंगे? हर किसी एलिमेंट के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, उससे एक एलिमेंट बन जाएगा। फिर दोनों को क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? करना, ट्राई करना। ओके, नाउ फाइंड x एंड y इफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई मैट्रिक्स दिया हुआ है, x प्लस वाई कंप्लीट दिया हुआ है, x प्लस वाई हमको ये दिया हुआ है, एंड x माइनस वाई कंप्लीट हमको ये दिया हुआ है। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सिंपल, देखो कैसे। हम जब हमारे पास दो वेरिएबल होता है, अगर हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो क्या करते हैं हम? एलिमिनेशन ही करते हैं। तो y से y अब हम क्या करेंगे? एडिंग कर देंगे बाय एडिशन। सब्ट्रैक्शन एडिशन ही तो करते हैं हम इक्वेशन का, बाय एडिशन। एडिशन में क्या है? साइन चेंज नहीं होता, नीचे जैसे साइन चेंज करते हैं वो नहीं होता। तो एडिशन में जो है वो एज इट इज ही रहता है। तो y से y कैंसिल आउट, x एडिशन करा है तो जोड़ रहे हैं, मतलब x प्लस x 2x इज इक्वल टू 2 3, 2 प्लस 3 5। तो ऐसे x की वैल्यू आ जाती है, और सिमिलरली x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन रख दो तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पर है। x प्लस वाई आपको ये दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई ये दिया हुआ है इक्वेशन सेकंड। अब आप देख लो, क्योंकि y और माइनस वाई है तो क्या करेंगे? साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये कट सकता है इजिली। तो हम क्या कर रहे हैं? एडिशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एडिशन में साइन चेंज नहीं होते नीचे, सब्ट्रैक्शन करते हैं जब साइन चेंज होता है। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, y से माइनस वाई कैंसिल आउट। एडिशन कर रहे हैं तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x। इस मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स प्लस एडिशन चल रहा है तो ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स, तो दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स हो गया। सो 2x का 2x, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ क्या करना है? प्लस 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 25 प्लस 3 0, 25 प्लस सॉरी 2 है यहाँ पर ये, ओके ये 5 अलग से लिख रहा है, ये 5 अलग से भाई। सो 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8 हो गया। x 2 का अब इधर ले जाएंगे तो ये 1/2 में आ जाएगा, 1/2 में आ जाएगा, मतलब डिवाइड में, क्योंकि अब डिवाइड तो कर नहीं सकते तो हम 1/2,
2 जब इधर आया तो क्या बन गया 1/2 बन गया। जैसे आपको पता है 2x इक्वल टू वाई है तो x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा y/2। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू वाई 2x इक्वल टू वाई है तो x 2 इधर जाएगा तो y/2 डिवाइड में जाएगा तो 1/2 हो गया ना 1/2 इंटू वाई। तो ऐसे लिखा 2 इधर गया तो 1/2 हो गया और ये हो गया। अब वही सिंपल ये क्या है आपके पास एक कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी है, मतलब किसी भी चीज़ का किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, तो इसका हर किसी एलिमेंट के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई पहले 10 से होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई 2 से होगा, इसका मल्टीप्लाई 8 से होगा। कांस्टेंट क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, पढ़ चुके हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई 10, 1/2 मल्टीप्लाई 0, 1/2 मल्टीप्लाई 2, 1/2 मल्टीप्लाई 2, 1/2 मल्टीप्लाई 8, 1/2 मल्टीप्लाई 8। क्लियर। तो 2 से ये कैंसिल आउट करके 5 0 1 4 आपके पास ये मैट्रिक्स हो गया। सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, 7 का सेकंड पार्ट इज बेसिकली सेम, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं। फाइंड, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ वाई हमको ये दिया हुआ है और एक 2x प्लस वाई इक्वेशन दी हुई है, 2x प्लस वाई हमारे पास ये है, 2x प्लस वाई की वैल्यू ये गिवन है। कैसे करेंगे, सिंपल फाइंड x इफ y दिस एंड 2x प्लस वाई दिस। सो 2x प्लस वाई हमको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। y की वैल्यू क्या दी हुई है, ये दी हुई है, रख दो सिंपल। 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या गिवन है 3214, 3214 इज इक्वल टू ये यहाँ पर एज इट इज, ठीक है 2x। वही होता है ना सिंपल, मैट्रिक्स में भी सही है भाई सेम, जैसे 3x और प्लस का 4 इज इक्वल टू 4 लिख रहा है तो 3x, 4 उधर जाएगा तो 4 माइनस का 4 हो जाता है। वही सिंपल मैट्रिक्स में भी कंसेप्ट चलता है। सो 2x दिस मैट्रिक्स प्लस का है, ये मैट्रिक्स इधर साइड जाएगी, इक्वल के इधर साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। सो 2x का 2x एज इट इज रहा, ये मैट्रिक्स लिख दी, और जो ये मैट्रिक्स है प्लस की ये इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की हो गई, तो माइनस का ये मैट्रिक्स लिख दिया, हो गया। 2x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया माइनस, पहले इस मैट्रिक्स को माइनस कर दो, 1 -3 -2 0 -2 -2 -3 -1 -4 है ये, ओके -4। ओके हाँ, तो ये हो गया आपके पास -3 -3 -1 -4 2 -4 तो -2 भाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करते हैं ना, तो 2 का 4 से सब्ट्रैक्शन करेंगे -2, ठीक है। x था 2 इधर आएगा तो 1/2 में आ जाएगा, तो x का x और 2 इधर आया तो क्या आ जाएगा 1/2। बस सिंपल, स्केलर क्वांटिटी कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है। 1/2 इंटू 1/2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो क्या बचेगा -1। 1/2 का -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा -1। 1/2 का -4 के साथ करेंगे तो -2। 1/2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे, 1/2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, दिस बिकम -1 आंसर। क्लियर। ओके, अब आपको क्या क्या करने हैं, लेट्स सी क्या क्या आप कर सकते हो तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये मैट्रिक्स इक्वल का साइन लग रहा है, तो इक्वल मैट्रिक्स मैंने बताया था कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल। और हम 3.1 में क्वेश्चन भी करवाए थे कि x और y की वैल्यू कब कैसे निकलती है, जब इक्वल होते हैं, तो उनको इक्वल कर दो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 अप टू क्वेश्चन नंबर 12 इज़ योर होमवर्क। आपको ट्राई करना है, मैं आप पे बर्डन नहीं डाल रहा कि भाई आप 100% करो, नहीं होता तो कोई बात नहीं, बट ट्राई तो कर सकते हो ना। वी आर द ह्यूमन बींग्स, वी ओनली व्हाट, हम ट्राई कर सकते हैं, ओके। और ट्राई करने पर ही वैल्यू आ सकती है, ओके ठीक है। तो आपको अप टू क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करने हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कंसल्ट विद मी, see the lecture of my introduction portion. Okay, now thank you.